हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो ट्रेड्स CWRV कंसेप्ट के ऊपर लिए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विक्स मेजरमेंट समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जिनको भी CWRV में डाउट है तो वो लोग ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, तभी आपको विक्स का मेजरमेंट समझ में आएगा और कभी डाउट नहीं आएगा उसमें। ओके, तो शुरू करते हैं। ये है पहला ट्रेड। इसमें क्या हुआ है, ये जो पहला बायर का कैंडल है इसमें बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया है बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए। मतलब सेलर का इंटेंशन था बायर का बॉडी डिक्रीज़ करना और वॉल्यूम डिक्रीज़ करना। उन्होंने बॉडी तो डिक्रीज़ कर दी बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए। यानी कि सेलर क्या है, एक्टिव है। अगर वो डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट पे इंक्रीज़ के लिए जाते हैं। ये है बायर का रूम और जो सेलर नीचे आए हैं वो जस्ट आप 10% मान सकते हो और 10% से बायर ने कंट्रोल लिया और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब ये फ़ाइट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपर वीक टू लोअर वीक, तो ये फ़ाइट मुझे स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है। स्टैंडर्ड फाइट होने के लिए क्या चाहिए, ये कैंडल है समझो। तो जो ऊपर का विक है वो बॉडी से बड़ा चाहिए और लोअर का विक जो है वो बॉडी के 50% से छोटा चाहिए। ऐसा कंडीशन होना चाहिए तो वो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फाइट हो जाता है। बट यहाँ पे जो दोनों साइड फाइट हुआ है वो इनसफिशेंट है। मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए वो फाइट्स सफिशेंट नहीं है। यानी कि ये फ़ाइट कौन सी है, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। तो सेलर यहाँ पे सक्सीड हो गए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल सेलर का आ गया। ये जस्ट विक्स मेजरमेंट मैं आपको मतलब बेसिक लेवल का समझा रहा हूँ। अगर आपको किसी को डीपली विक्स मेजरमेंट और CWRV सीखना है तो वो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ का मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और नेक्स्ट मंथ का बैच जल्दी ही चालू होने वाला है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड, इस कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया। बायर का एरिया बहुत ज़्यादा है सेलर के एरिया से। यह है बायर का एरिया और जो सेलर जो है ऊपर साइड से उसको आप बोल सकते हो नाक के बराबर। यानी कि बायर ने ही अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा है, इसलिए बायर्स आ गए। अब क्या हुआ, कैंडल ओपन होते ही पहले सेलर नीचे गया और सेलर बायर के रूम में 50% तक आ गए और यहाँ से बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब देखो इस कैंडल में अपर का विक शॉर्ट है तो इसको मैं हेड कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये हेड इज़ इक्वल टू 1 कंसिडर करना है आपको। तो लोअर विक आपको, ये जो लोअर विक है वो अप्रोक्सीमेटली 4 के नज़दीक चाहिए, लेग इज इक्वल टू 4 चाहिए। बट ये अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ये विक, लोअर विक जो है वो मुझे 2 या 3 टाइम्स दिख रही है। यानी कि ये फ़ाइट एबनॉर्मल है। स्टैंडर्ड फाइट होने के लिए ये लोअर विक और बड़ा चाहिए था। मतलब ये जो बायर का रूम है ना, इसके 80-90% तक जाना चाहिए था लोअर रिजेक्शन, यहाँ तक कुछ, तो ये फ़ाइट स्टैंडर्ड फाइट हो जाती। तो लो वॉल्यूम के बाद यहाँ पे कॉल का ट्रेड हम एक्सपेक्ट करते। बट यहाँ पे एबनॉर्मल फाइट है, तो वो फाइट किस लिए होता है, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। तो सेलर यहाँ पे सक्सीड हो गए, तो यहाँ पे हम एक पुट का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके। अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पे सेलर के कैंडल में वन साइड फाइट है। सेलर ने कैंडल ओपन हुआ, सेलर डायरेक्टली नीचे गए, लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। सेलर का वॉल्यूम लो है इसलिए बायर्स आ गए। ओके, तो ये बायर जो ऊपर गए हैं वो डायरेक्टली ऊपर गए और ऊपर साइड से एक रिजेक्शन है। तो सेलर ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई करा है बट वो फेल हो गए। यानी कि ये जो सेलर है, इस सेलर को हम एक्टिव सेलर बोल सकते हैं। ये बायर की रूम है और सेलर ने बायर के रूम में 20% तक एंट्री करी है। तो ये लोअर रिजेक्शन से क्या पता चलता है, बायर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ से बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है।
अब ये जो कैंडल है इसमें बोथ साइड इक्वल फाइट हुआ है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं हुआ बट 19-20 का फ़र्क है, तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर बोथ साइड इक्वल फाइट हो रहा है तो वो फाइट स्टैंडर्ड फाइट है, बट प्रीवियस कैंडल में सेलर्स एक्टिव होने ज़रूरी है। ठीक है, ये देखो लोअर साइड पे बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर ने बोला है, बायर ऊपर गए तो ऊपर से भी एक रिजेक्शन है। मतलब यहाँ पे सेलर क्या करना चाहते हैं, बायर के बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो जस्ट बोथ साइड इक्वल फाइट करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। वो सक्सीड हो गए तो यहाँ पे एक सेलर का ट्रेड बनेगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये फाइट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा, 19-20 का फ़र्क होगा। ठीक है, तो भी उसको आप कंसिडर कर सकते हो स्टैंडर्ड, बट किसको स्टैंडर्ड कंसिडर करना है किसको नहीं करना है ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। डायरेक्टली आज ट्रेड लेने बैठा और हो गया ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, बायर्स आ गए। और इस कैंडल पे क्या हुआ, सेलर ने फाइट करी है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, बट सेलर फेल हो गए वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में। यानी कि सेलर क्या है, सेलर वीक है और सेलर का वॉल्यूम क्या है, लो है। अगर सेलर अपना वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। अब ये बायर के रूम में 100% तक गए, यानी कि ये देखो ये रिजेक्शन इससे बड़ा है तो वो डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं। 100% तक गए बायर्स के रूम में और वहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये जो सेकंड कैंडल है उसका अपर वीक, इसका इंटेंशन क्या था, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना, और अगेन वही रिजेक्शन सेकंड कैंडल के अपर वीक पे है। मतलब अगेन सिमिलर फाइट सेकंड कैंडल के अपर वीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे सिमिलर फाइट हुआ है, मतलब ये जो इंटेंशन था वही इंटेंशन यहाँ पे है। ये जो डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं वो रॉन्ग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर साइड पे इक्वल फाइट है, सिमिलर फाइट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगेन सेम वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सक्सीड नहीं हो पाए इसलिए यहाँ पे बायर्स आ गए। अब देखो ये जो लोअर वीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये फाइट एबनॉर्मल हो जाती, तो लो वॉल्यूम के बाद यहाँ पे हम पुट का ट्रेड करते हैं। ये सिमिलर फाइट का सिनेरियो है, ये मैं मेरे मेंटरशिप में बहुत डीपली तरीके से समझाता हूँ और ये प्योर एज इट इज़ वर्क करता है, इसमें कोई वैरायटी ऑफ रूल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने को बेसिक लेवल का समझा रहा हूँ। ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए रिजेक्शन था और वही सेम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यानी कि उसका भी इंटेंशन वही होता है, क्योंकि फाइट सिमिलर हो रहा है तो इंटेंशन भी वही होगा। इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया, फेल हो गए, अगेन यहाँ पे वही रिजेक्शन, तो इंक्रीज़ करने के लिए हुआ है, नहीं कर पाए बायर्स। ओके, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है। इस कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ करा है और वॉल्यूम इंक्रीज़ करके बायर्स आ गए। ये बायर का रूम है, सेलर ने बायर के रूम में एंट्री करी 10% तक, यानी कि उस रूम में बायर स्ट्रांग है, तो बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, सेलर उनको रिजेक्ट कर रहे। ओके, यानी कि सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई कर रहे बट वो फेल हो गए, डिक्रीज़ नहीं कर पाए, तो सेलर क्या है, एक्टिव है। यहाँ पे डिक्रीज़ के लिए ट्राई हुआ था तो नेक्स्ट पे इंक्रीज़ के लिए ट्राई होगा। अब आपको लोअर रिजेक्शंस देखना है, ये लोअर रिजेक्शन प्रीवियस लोअर रिजेक्शन से बड़ा है, यानी कि सेलर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए गया है। और दूसरा क्या, ये बायर का रूम ये है 50%, तो 50% को भी सेलर ने क्रॉस करा है, यानी कि सच में वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। 70% तक बायर्स आ गए, सॉरी सेलर्स आ गए, और वहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया, बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब देखो यहाँ पे बायर कब आता, ये प्रीवियस कैंडल का सेलर एंट्री पॉइंट है, यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया था, बायर ऊपर गए। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो ये जो सेलर का एंट्री पॉइंट है
वहाँ से सेलर उनको रिजेक्ट करते और कैंडल कैसे बनना चाहिए था, इस टाइप का कैंडल बनना चाहिए था, तब ये फाइट हो जाती स्टैंडर्ड। बट बायर ऊपर गए, बायर ने क्या करा, ये जो सेलर का एंट्री पॉइंट था इसको भी क्रॉस करा, यानी कि बायर स्ट्रॉन्ग है, तो जो सेलर का ऊपर से रिजेक्शन आएगा वो बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे सेलर आ गए। अगर ये अपर रिजेक्शन अगर यहाँ पे होता है, मतलब ये ऊपर का जो है वो निगलेक्ट कर दो, अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, अगर यहाँ तक ये रिजेक्शन होता तो ये परफेक्ट प्योर स्टैंडर्ड फाइट होती। नेक्स्ट कैंडल श्योर यहाँ पे कॉल का बनता। ठीक है, ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पर देखो इस कैंडल पे कैंडल ओपन हुआ, बायर ऊपर गए, सेलर ने उनको रिजेक्ट किया, तो सेलर्स बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई कर रहे, बट वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि सेलर्स आर एक्टिव। ये बायर का रूम है, सेलर गए 50% तक बायर के रूम में, यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया, बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब ये फाइट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपर वीक टू लोअर वीक, तो ये फाइट मुझे प्योरली अब नॉर्मल दिख रही है। स्टैंडर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए था, या तो अपर का वीक और थोड़ा बड़ा चाहिए था, जैसे कि अभी मैंने बनाया उतना होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो लोअर वीक थोड़ा और शॉर्ट चाहिए था, जैसे कि अब मैं कट कर रहा हूँ, तो इस कैंडल में स्टैंडर्ड फाइट हो जाता। ओके, बट ये देखो ये हेड है, तो ये जो लोअर रिजेक्शन है वो बॉडी के बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो हेड और बॉडी कभी इक्वल दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं, समझ रहे हो? ये बॉडी के अकॉर्डिंग अपर वीक लेग की तरह दिख रहा है। ठीक है, बट जो लोअर रिजेक्शन है वो बॉडी जैसा दिख रहा है, बॉडी के इक्वल दिख रहा है, तो उतना नहीं चाहिए, अभी जो बना है उसके हाफ चाहिए, तो इसको मैं हेड की तरह कंसिडर कर सकता हूँ, और तब ये बॉडी से मैच हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ तो मिसमैच है, यानी कि ये फाइट एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल फाइट क्यों होता है? वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया, फेल हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बॉडी डिक्रीज़ किया बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, यानी कि यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया। ओके ओके, यहाँ पे देखो इस कैंडल में क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ करा, इस वजह से बायर आ गए। बायर डायरेक्टली अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए और सेलर उनको रिजेक्ट कर रहे। तो सेलर ने बायर का बॉडी डिक्रीज़ किया, बॉडी डिक्रीज़ करके सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करना चाहते हैं, बट सिर्फ वो बॉडी ही डिक्रीज़ कर पाए, वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए। यानी कि सेलर क्या है, एक्टिव है। अगर वो डिक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट पे इंक्रीज़ के लिए ट्राई करेंगे। ओके, ये है बायर का रूम, और जो सेलर आए हैं बायर के रूम में जस्ट 10 या 20% आए हैं, तो उससे क्या पता चल रहा है, बायर स्ट्रॉन्ग है। और इस पॉइंट से बायर ऊपर गए और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। अब मैं अपर वीक टू लोअर वीक कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये फाइट मुझे स्टैंडर्ड नहीं दिख रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड होने के लिए अपर वीक यहाँ तक चाहिए था। ठीक है, ये मैंने मार्क करा है, वहाँ तक चाहिए था, तो ये फाइट स्टैंडर्ड हो जाती। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फाइट वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए होती है। अगर यहाँ पे लो वॉल्यूम रहता तो कॉल का ट्रेड बनता, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइट क्यों हुआ है, ये ऊपर का एक्स्ट्रा फाइट, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करे सेलर्स ने, जितना रिक्वायर्ड था उससे भी ज़्यादा है, यानी कि वो फाइट वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए होती है। सक्सीड हो गया सेलर, तो यहाँ पे सेलर का ट्रेड बनेगा। ठीक है, ओके, अगेन यहाँ पे सेलर का वॉल्यूम लो है, इस वजह से बायर आ गए। इस कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल बायर का बना। ठीक है, अब इस कैंडल में सेलर का उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। ये देखो अपर रिजेक्शन शॉर्ट है, अपर रिजेक्शन एटलीस्ट बॉडी के 50% से बड़ा चाहिए था, बट वो नहीं है उतना। तो ये सेलर देख के मैं बोल नहीं सकता कि सेलर यहाँ पे एक्टिव है। ओके, तो ये बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गया, ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब देखो यहाँ पे वन साइड का फाइट हुआ है, तो वन साइड का फाइट
स्टैंडर्ड फाइट होने के लिए ये जो अपर रिजेक्शन है वो एटलीस्ट बॉडी से बड़ा होना चाहिए था, तब मैं इसको स्टैंडर्ड फाइट कंसिडर करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिवर्सल का ट्रेड करते, बट लोअर साइड पे सेलर का एंट्री नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है बायर स्ट्रांग है, और बायर ने क्या करा, बॉडी इंक्रीज़ करा। ये बॉडी डिसेंट था और ये बॉडी स्ट्रांग हो गया। दूसरा कन्फर्मेशन। तीसरा कन्फर्मेशन क्या है, सेलर का एंट्री पॉइंट क्रॉस कर रहा है बायर्स, और जो ऊपर का जो सेलर का क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब 50% तक है बॉडी के, बट बॉडी से बड़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए फ़ाइट नहीं हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए बॉडी से बड़ा फ़ाइट चाहिए था, बट वो नहीं है। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये फ़ाइट वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए हुआ है, बट वो फेल हो गए। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पे मैंने कॉल का ट्रेड करा है। ठीक है, तो देखो ये मैंने ट्रेड्स लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 2 लॉस है। और मे बी वो मतलब कैसा है कि वॉल्यूम मैनिपुलेशन और लेट एंट्री की वजह से लॉसेस होते हैं। अभी मैंने जो शो करा आपको, ये देखो ये लेट एंट्री की वजह से, सॉरी ये देखो ये ट्रेड लेट एंट्री की वजह से लॉस हुआ है। ऐसे भी ट्रेड्स लॉस होते हैं, तो ये में भी लेट एंट्री या वॉल्यूम मैनिपुलेशन की वजह से हो जाता है। ये देखो CWR में 90% एक्यूरेसी है, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए उस कंसेप्ट में, उसमें मास्टरी करना है आपको, तो ही आपको ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हो, और किसी को मेरे से सीखना है, किसी को मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम का जो आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, अभी जो जून मंथ की मेंटरशिप है, ग्रुप बैच और 1-on-1 क्लासेस चालू होने वाले हैं, तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक लेवल का CWR सिखाता हूँ, और प्राइस एक्शन सिर्फ बेसिक लेवल का है ये। जिनको भी डीपली सीखना है और मतलब अच्छा खासा है इसमें से अर्निंग करना है, तो उसमें मास्टरी होनी पड़ती है। और ये देखो आपको एग्जैक्ट रियल कंसेप्ट मालूम होना ज़रूरी है। अगर रियल कंसेप्ट मालूम होंगे तभी आप उस कंसेप्ट के ऊपर प्रॉफिट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो किसी को सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन ओपन है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।